नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान को तालिबान ने खुलेआम जंग की चेतावनी दे दी है। एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है और तालिबान ने कहा कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो वो पहला सुसाइड बॉम्बर बनने से भी नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई तेज करने की बात भी कह दी है। यानी पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर घिरा हुआ है। इस बीच दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। आज पाकिस्तान के इस और एक और मुसीबत पर करेंगे डिटेल से चर्चा, जिसमें पाकिस्तान से भी मेहमान होंगे, जिसमें हिंदुस्तान से भी मेहमान होंगे और अफगानिस्तान से भी मेहमान जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। तालिबान के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने इस्लामाबाद को खुली धमकी दे दी है। हाल ही में एक सैन्य परेड में तालिबान के अधिकारी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो खुद पहला सुसाइड बॉम्बर बनने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में अमेरिका के अनुभव से पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत किसी से छिपी हुई नहीं है। زم دا جنگ په اسیحانه کې جوړي کجنګ کېږي په نړۍ تجربه وګورئ په نړۍ تاریخ وګورئ جنگ په حوصله باندې کېږي تاسو د افغانانو حوصله وازموئ چې هغه د حوصله اندازې څنګه تر رسیدلې دی। ये चेतावनी वार्निंग ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच पिछले महीने सीधे सैन्य टकराव की खबर आई थी, जिसमें कई जवान मारे गए थे। सीमा पर इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। साथ ही अफगानिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों में आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स की भर्ती कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक अब तक 700 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स का चयन किया जा चुका है, जिन्हें पाकिस्तान में फौज पर हमले के लिए तैनात किया जाएगा। तालिबान की रणनीति पुरानी है। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका अफगान युद्ध में तालिबान ने लगभग 1000 सुसाइड अटैक किए। आज की तारीख में कहते हैं कि तालिबान के पास यानी कि टीटीपी के पास 4000 से अधिक सुसाइड बॉम्बर्स का नेटवर्क है, जो खास करके पाकिस्तान अफगान सीमा के पास टीटीपी कैंपों में तैयार कर रहा है। ये अक्सर टीटीपी द्वारा ऑपरेट कराए जाते हैं और पाकिस्तान के कई हमलों में इनकी जिम्मेदारी रही है। टीटीपी ने कई अटैक्स की जिम्मेदारी ली है। इसी कड़ी में पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग की आशंका बढ़ रही है। पाकिस्तान ने तनाव के चलते सभी व्यापारिक रास्ते अफगानिस्तान के साथ बंद कर दिए हैं, तो वहीं तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ व्यापार पर बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान ने हाल ही में ईरान के साथ $1.6 बिलियन का व्यापार किया, जो पाकिस्तान के साथ $1.1 बिलियन के व्यापार से कहीं ज्यादा था। मुद्रा के हिसाब से देखें तो $1 के मुकाबले अफगानी रुपया 66.30 है, जबकि पाकिस्तानी रुपया 282.53 तक माना जाता है, जो कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा सबूत है। टीटीपी भी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान की सेना के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच अक्सर आमने सामने की लड़ाई होती है। हाल ही में टोंक इलाके में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला कर दिया और सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां पर जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन रखे हुए थे उन पर कब्जा कर लिया। इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिससे उनके सुरक्षा इंतजामों और पाकिस्तानी आर्मी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान तनाव के बीच यह घटनाक्रम एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जो पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहा है, जबकि अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान राजनीतिक और सैन्य दबाव में फंसा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है और सुरक्षा के लिहाज से स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह स्थिति न केवल दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर इस जटिल संकट को सुलझाना होगा, वरना पाकिस्तान की झोली में जितने रकम ये लोग डाल रहे हैं, ये सब के सब फुस होते चले जाएंगे और ऊपर से तालिबानी पठान, तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानियों को पीटने के लिए, वहां की आर्मी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो क्या पाकिस्तान इस मुसीबत से बच पाएगा, या पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर चल रहा है तनाव दुनिया के एक और जंगी मोर्चे में तब्दील होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। मेहरान मरी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बलोच नेता हैं, लंदन से लाइव जुड़ रहे हैं। मेहरान मरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आसम दुरानी,
पत्रकार पाकिस्तान थोड़ी देर में लाइव होंगे और सीनियर जर्नलिस्ट एजाज अहमद पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमें कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। तालिबान नाम का ये जो मुसीबत आपके सिर पर आ बैठा है, वो कहावत है एजाज भाई बहुत मशहूर की, खाया पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा 12 आना। अब ये तो मुझे पता नहीं कि आपने कितना खाया पिया, लेकिन ग्लास तो 12 आने का तोड़ दिया आप लोगों ने तालिबान वाले एंड पर, अफगान बॉर्डर पर। तो ये जो अब घेरेबंदी है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान को सबूत चाहिए कि अफगानिस्तान से जंग कैसे लड़ी जाती है और अफगानिस्तान की ताकत क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें, वो अमेरिका बता देगा बेटर तरीके से। एजाज भाई आपका इंट्रो बड़ा अच्छा था, बैलेंस था। आई एम थैंकफुल टू यू। और प्रोफेशनली ऐसा होना भी चाहिए। सवाल जाहिर सी बात है आपने उठाने हैं, वो तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए ना इस इशू को जरा सी समझने की जरूरत है। मैं डिबेट का कायल नहीं हूँ। हमने अफगानिस्तान में जैसा भी हुआ, मैं जाती तौर पर उस पॉलिसी का हामी नहीं था जो ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी। उस वक्त हम कॉलेज में थे और हम ये समझते थे कि ये मुनासिब नहीं है। हम जब जर्नलिज्म में आए उन्हीं के ज़माने में आ गए थे। उस वक्त से लेकर आज तक मैं उस पॉलिसी को कभी मैंने इंडोर्स नहीं किया, नंबर 1। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। हमने 50 लाख अफगानों की मेज़बानी की, वी होस्टेड देम। यहाँ चौकीदारा निज़ाम था हमारे पास बहुत मजबूत। वो हमारे पख्तूनों ने इस मोहब्बत में कि ये लोग लुटे पिटे आए, उनके हवाले कर दिया। बहुत सारे बिजनेसेस फिर उन्होंने रफ्ता रफ्ता उस बिजनेस पर कार्टल्स बनाया और कब्जा भी कर लिया उन बिजनेस पर। और पख्तून बेचारे जो है वो जो पाकिस्तानी पख्तून थे वो ज़रा बैकफुट पर गए। ये हैं। उसके बाद जब ये उसामा बिन लादेन वाला मामला शुरू हुआ, 9/11 हुआ और अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान पर, उस वक्त से लेकर अब तक। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्दी उससे पहले भी शुरू हो गई थी। अगर आप 87 का रिकॉर्ड निकाल लें, 86 का रिकॉर्ड निकाल लें, एम्प्रेस मार्केट कराची में अफगानों ने धमाका किया था। 300 लोग जो है ना वो शहीद हुए थे, सिविलियंस। एम्प्रेस मार्केट आपको पता है वो एक मल्टीपर्पज मार्केट है जिसमें मछली भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, सीढ़ी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है। इस तरह की मार्केट है, जूता भी मिलता है आज तक। लेकिन उसके बाद आज तक हमने 4,2500 बिलियन रुपीस का हमने नुकसान किया है। हमारा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दी अफगान टेररिज्म। हम पिछले कई सालों से, पाकिस्तान ने आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले यूनाइटेड नेशन में एप्लीकेशन दी थी अपनी ये टीटीपी को बैन करने के लिए। और टीटीपी अफगान तालिबान को ओन करती है, उनकी उसने बैत कर रखी है मुल्ला उमर के ज़माने से। और हम उनको मुसलसल ये कहते हैं कि जी आपके मसाइल अपनी जगह। हमने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का हमेशा एहतराम किया। हमारे यहाँ बड़े बड़े धमाके हुए, ऐसे भी धमाके हुए कि इंडिया ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद उनको कंडेम किया उन धमाकों को। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी धमाके हुए। हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ जो स्कूल में धमाका हुआ आपने उसको कंडेम किया। हम देखिए दुनिया में किसी भी आतंकी हमलों को हम सही नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था करे, चाहे वो टीटीपी ही करे, चाहे वो कोई भी। सुनिए ना जी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं 96,000 पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसमें वो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, जिसमें 8,000 फौजी भी हैं। ठीक है जी। और उसकी फौजियों के मारे जाने की जो गालिब तादाद है और पब्लिक की भी, यानी 99% आप यूँ कर लें कि वो उसको आप कह सकते हैं कि अफगानों ने मारा। हमने हर एफर्ट की, मुज़ाकरात किए, मुल्ला तकी उस्मानी साहब को भेजा और डेलीगेशन गया। इमरान खान के ज़माने में जब इमरान खान इनके हक़ की बात करते थे तो उस वक्त भी टेररिज्म हुआ है। ठीक है ना जी। और ये सारा काम जो है अब भी हमने इनको रियलाइज़ कराने की कोशिश की। 2 मुज़ाकरात हुए। हमने क्या कहा? हमने सिर्फ ये कहा कि देखिए आप ये वादा कर लीजिए, हमसे तहरीरी वादा कर लीजिए कि जी आप अपनी इसराइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं करेंगे। उससे पहले हम पर अटैक किए, उसका हमने जवाब दिया। अब भी अटैक करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बात है, आज ये जो साहब हैं, ये जो फिदाई ट्रेनर हैं, इन्होंने दुनिया को, बल्कि अब तो वो अफगानिस्तान तो अब आपका भाई बन रहा है ना, आपके लिए भी ये चेतावनी है। क्योंकि ये जब एक ज़माने में इंडिया के बारे में क्या कुछ कहते थे, वो अब भी इनके असल नज़रियात वही हैं।
लेकिन इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो टेररिस्ट फैक्ट्री है, जो खुदकुश हमलावर या खुदकुश बम्बार तैयार करने की या सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की फैक्ट्री है, वो अफगानिस्तान है। ये सारी दुनिया को आज कान खड़े होने चाहिए दुनिया के, इस पे खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये आज अपने मफादात के लिए आपके साथ है। रही वो जो आपने ईरान के साथ ट्रेड की बात की और पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की, हमने अभी 2 साल पुरानी बात है, बल्कि ये शाह महमूद इमरान खान की हुकूमत में हमारा डेलीगेशन गया, हमने उनसे कहा कि हमें आप कोयला दे दीजिए। आपको यकीन कीजिए कि उस वक्त तो प्रो तालिबान हुकूमत थी, जो कोयला वो दुनिया के दीगर मुल्कों देते थे उससे 4 गुना ज्यादा, 400% ज्यादा इन्होंने हमें कीमत लगाई। ठीक है जी। रही ईरान की बात, ईरान मखसूस हालात में है, ईरान के साथ ये ट्रेड करे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो आप कह रहे थे ना कि बाकी किसी पड़ोसी को कोई खतरा नहीं है, ईरान 800 किलोमीटर की वॉल बना रहा है, 8 फुट लंबी, क्यों बना रहा है अगर उसको खतरा नहीं है तो? एजाज भाई, आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब जो काम आप लोगों ने किया कई दशकों तक, आज वही काम आप पर भारी पड़ रहा है? आप तालिबान को क्यों नहीं साध पाए? तालिबान आपका बिरादर था, तालिबान आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ था, तालिबान आपके इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा था, तालिबान आपके इस्लाम का हिस्सा था। आपने इस्लाम की दुहाई दे देकर कई बार तालिबान को मनाने की कोशिश की। क्या आपके और तालिबान के रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो गए क्योंकि भारत से तालिबान के रिश्ते अच्छे हो गए? सिर्फ भारत के नाम पर पाकिस्तान चढ़ गया? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुल्ला अमीर मुत्तकी आपके यहाँ तो 10 अक्टूबर को आए थे ना। 6 अक्टूबर को मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने क्या कहा था, फिर 7 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट का इजलास हुआ था, और उसका जो स्टेटमेंट आई थी वो जरा पढ़ लीजिए। हमने ये कहा 12 का, और हम पिछले 5 साल से ये कह रहे हैं। मुल्ला अमीर मुत्तकी इस्लामाबाद आए 2 दफा, मैंने दोनों दफा उनका इंटरव्यू किया, आई पर्सनली इंटरव्यूड हिम। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप क्यों नहीं करते। आप यकीन कीजिए, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में, उस वक्त वो ऑफ द रिकॉर्ड में था, आपको बात करने में हर्ज नहीं है, उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए बड़ा मसला है, ठीक है जी, और हम ये नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान को हमने भेजा। मौलाना फजलुर रहमान हमारे यहाँ तालिबान के उस्तादों में से माने जाते हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान गए, मौलाना फजलुर रहमान इनसे बात करके आए, लेकिन उससे पहले इनके लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर भी अफगानिस्तान में ही अटैक किया था। अफगानों के बारे में पश्तून भी ये कहते हैं और यह मशहूर है कि ये कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, ये आपको डसेगा ही डसेगा। मैं सीरियसली, मतलब मुझे ये बात करते हुए अफसोस हुआ, इसलिए कि मैं ह्यूमन डिग्निटी पर यकीन रखता हूँ और किसी भी नेशन के किसी भी इंडिविजुअल के कभी खिलाफ नहीं होता हूँ, लेकिन ये बात अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान आपके लिए क्या कुछ करता रहा है। हमने 2 OIC की, हमने 2 OIC की अफगानिस्तान के लिए की ना। हम वो मुल्क है जिसने OIC बनाई, OIC के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल का इजलास बुलाया, और फिर हमने वर्ल्ड बैंक और उनके जरिए एक फंड बनाया और उस फंड को अफगानिस्तान की जानिब डायरेक्ट किया ताकि अफगानिस्तान में ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी ना हो सके। अफगानिस्तान के लिए ट्रेड के रास्ते हमने खोले, अफगानिस्तान की ग्लोबल कनेक्टिविटी के रास्ते खोले, लेकिन हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है? देखिए ना, TTP के साथ हम निमट लेंगे। TTP अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आपका ताल्लुक नहीं है तो आप उसको अफगानिस्तान से निकाल दीजिए। आप उनको कहिए कि जो ये हम वापस, वो तो तालिबान मना ही कर रहा है, TTP से कोई लेना देना नहीं, TTP से कनेक्शन आज तक नहीं मानी। इवन हमने कई बार सुहेल शाहीन से बात की, जो UN में तालिबान के प्रवक्ता, उन्होंने कहा हमारे TTP से क्या लेना देना, वो पाकिस्तान का अपना मसला है, KP का। ये बताइए ना, कौन मानेगा इतनी बड़ी? मैं बता तो रहा हूँ, तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ये बात कही इंडिया डेली पर, क्योंकि उनको भी अब थोड़ी सी अकल तो थोड़ी सी आई है। प्रॉब्लम यही है, हम उनसे ये कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे, उनके ठिकाने हमें पता है कहाँ है। TTP का तर्जुमान था शाहिदुल्लाह शाहिद, वो कहाँ मारा गया? मुल्ला फजलुल्लाह कहाँ मारा गया? मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में मारा गया, कुनड़ में। शाहिदुल्लाह शाहिद जलालाबाद। अब शायद आपको भारत की स्थिति थोड़ी सी समझ में है कि भारत किस जगह पर खड़ा था, या खड़ा है, या खड़ा भारत आज कहाँ खड़ा है? आप देखिए ना, हम जिस तरह से जब मेरी बात सुनिए, 90s और लेट 80s से हम जिस तरह से विक्टिमाइज रहे टेररिज्म को लेकर, मुंबई अटैक हुआ और जो आपके सॉइल से ऑपरेट होता रहा, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। एजाज अहमद जी, आप कंपेयर कीजिए ना, अब आपको कैसा महसूस होता है? डिटेन कर दिया, आपने कहा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की इन्वॉल्व है, हमने उसको सजा दे दी। आपने कहा कि फना हुआ है, हमने कहा ठीक है, लेकिन आज तक मुंबई हमला केस में भी आज तक आपने हमें प्रॉपर शवाहिद नहीं दिए, और मुंबई हमने आपको हर एक चीज को जलाने का वाकया, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने की ऐसी, ये कहते हैं कि हमारी शराफत की ऐसी कहानी, पाकिस्तान की शराफत की ऐसी कहानी एजाज अहमद भाई ने सुनाई,
कि मेरी आंखों में आंसू आ गए एकदम। मैं तो एकदम आखिरी जुमला, मैं जो तस्वीर मेरे मन में उभरी बोले आज आप उस मुल्क क्या के साथ तस्वीर खड़े थी, हैं, वाह। आज आप उस मुल्क के साथ खड़े हैं जो ये कह रहा है कि हम दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं। नहीं, हम जो उस ये मुल्क कह के रहा है साथ कि नहीं, हम उस 4000 मुल्क के दहशतगर्द लोगों के तैयार साथ कर हैं। चुके हैं, खुद कुछ बात तैयार कर चुके हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इतने बुरे नहीं है। पाकिस्तान के लोग बेशक अच्छे हो सकते हैं, वहां के हुक्मरान और वहां का जो स्टैब्लिशमेंट है वो हम यही ठीक नहीं कहते है। हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बुरी है। अगर हमारी होगी तो आपकी भी होगी। नहीं तो बल्कि जबरदस्ती आपके थोड़ी है। establishment से ज्यादा हमारा धोखा ये देती रही है क्या है, हमें। ये जबरदस्ती आज कर देंगे तक- आप। आज तक हमारी देखिए होगी ना, तो आपकी भी नीयत होगी। में अगर खोट ना हो, आपकी नीयत में खोट ना हो, तो समझौता एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाइए हमारी अदालती टीम को। कल इन्विटेशन दीजिए, आपको मैं भी उसके समझौता साथ एक्सप्रेस में आऊंगा। क्या जानना, वो हमारा यही इंटरनल एक मैटर है। प्रॉब्लम है सर, यही एक प्रॉब्लम है। आप लोग फॉल्स प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप आपने उस वक्त इस बार मेरी सुने, उसी चक्की में आपने फंसे मुल्ला हैं जो मुत्तकी को चक्की अभी तक देखिए, आप चलाते आपने रहे। मुल्ला मुत्तकी को ऐसी बात सर, दिल्ली में दौरे की जो दावत उस चक्की वक्त ये दी घुमाते जब हमारे रहे, उनके उसी साथ चक्की ताल्लुकात में आप फंस गए। आपको पता था कि खराब हो रहे हैं। एक तरफ और तालिबान, दूसरी अफगानिस्तान तरफ से टीटीपी, मुसलसल बीच में दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान में। ये अभी तक ये दूसरे मुल्कों के साथ करते रहे, खास करके हिंदुस्तान के साथ। अब एजाज साहब आए उस चक्की के बीच में, अब वो चक्की चलेगी तो फिर बीच में जो रहेगा वो पिछलेगा। बीच में पाकिस्तान है, ना ही चक्की रुकेगी जो प्रॉपर एविडेंस और ना तालिबान रुकेगा, ना टीटीपी रुकेगा। जो कुछ शेयर किया मैंने सुप्रीम आप कोर्ट में वो शराफत देखी की अपनी आंखों कितनी से। भी कहानियां कह लें एजाज भाई, लेकिन तालिबान उस पर तो विश्वास करने वाला नहीं है। एक पल को अगर आप आज भी बातचीत के टेबल पर आए तो भारत आप पर चलिए विश्वास करने को तैयार भी हो जाए। लेकिन ना, सांप को आप जितना दूध पिलाते रहें, लेकिन सांप को जितना दूध पिलाते रहें, सांप रिजीम आपको से आप डसेगा। ये हमें पता चल गया। जहां आप खड़े हैं आज, वहां हिंदुस्तान खड़ा था कभी। हमने कहा था आपसे कि मत हिंदुस्तान में कीजिए, कितने वाकयात हुए हिंदुस्तान में, हमने कितनी कहा था जानें आपसे गईं? मत करें, 96,000 ये नुकसान करेगा। 96,000 people सिवात of सर, Pakistan ओवर टू have यू। died. ठीक है एजाज भाई, वापस आ रहा हूं। सिवात सर, हाँ देखो, आज जो एजाज अहमद साहब बोल रहे थे पाकिस्तान से, आज इनको बहुत दुख हो रहा है कि आज इनको टीटीपी मार लिया है, और क्योंकि ये समझते हैं उसकी बेसिस अफगानिस्तान में है। हो सकती है, मगर अफगानिस्तान के तालिबान तो इसको मना करता है। अब आप यही चीज़ आप चले भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान या आसमान से नहीं गिरा, ये पाकिस्तान के मदरसाओं में नहीं, और पैदा हुआ। भारत भी कहता रहा है सर। हिलेरी क्लिंटन तो बिल्कुल। बाद में कह रही थी, हमने डे वन से कहा कि आप आतंकवाद में फर्क मत कीजिए। हाँ मैं बताता हूँ आगे, मैं यही विवेक आगे मैं जा एक जुमला कह दूं, सर मैं एक जुमला कह दूं, इजाजत हो तो? नहीं, अभी एक जुमला। आप सुन लें फिर बाद में अच्छा बोल रहा चलें। हूं। हाँ, ओके, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनको जब तारीख तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन है, मगर दुख की बात है पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, जैसे मोहम्मद लश्कर, तो वो इनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और जो इनको मारता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। अब जब तक ये आतंकवादियों में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद को जीत नहीं सकते। अगर वर्ल्ड के आज 100 टेररिस्ट हैं, उसमें से 87 वो हैं या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान इनोसेंट नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक गढ़ है आतंकवाद का। आतंकवादी यहीं से पैदा हुए, यहीं से पूरे वर्ल्ड में फैले। अब ये जो तालिबान के साथ इनका पंगा है, वो इसलिए है क्योंकि तालिबान ये समझता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, तो सबसे ज़्यादा खुशी का मुजाहरा पाकिस्तान में हुआ था। उनको लगता था कि जो इमरान खान उस टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कि भाई इन्होंने कि एक प्रकार से स्लेवरी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और हमें मालूम था इनके रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में फॉल्ट लाइन है, क्योंकि अफगानिस्तान डोर लाइन को नहीं मानता। जो पश्तून है दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो सच्चाई यह है कि जैसा बीज बोया फल वैसा मिलेगा। अब पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हूं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं। भाई साहब, आपने क्रिएट किया था, हमने तो किसी ने किया नहीं। अब जब इनकी अफगानिस्तान के साथ बात है, अफगानिस्तान के तालिबान कर रहा है कि भाई हमें टीटीपी से कोई लेना देना नहीं, अगर कुछ करना है तो आप टीटीपी से बातचीत करें, क्योंकि टीटीपी और इनकी बातचीत होगी नहीं। अब अगर तालिबान ने एक और इशारा किया कि पहले ये मुजाहिद जो इन्होंने किए थे क्रिएट सोवियत यूनियन के, ठीक है सोवियत यूनियन निकल गया, मगर ये फिर तालिबान के साथ मिल गए।
जब 9/11 हुआ तो जब जॉर्ज बुश आए उन्होंने बोला आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो ये पलटा बदल के ये तालिबान को छोड़ के अमेरिका की साथ लग गए तालिबान के अगेंस्ट, मगर बीच में फिर पलटा बदल दिया इन्होंने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में क्या बोला था कि मैंने जो $40 बिलियन के करीब पैसा दिया है पाकिस्तान को, वो पैसा तो इन्होंने तालिबान को दे दिया जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है अफगानिस्तान में। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को अब फल मिल रहा है जो उन्होंने किया था, क्योंकि ये आतंकवाद को फैलाते हैं, प्रयोगते हैं, करते हैं। अब बात करते हैं ये मुंबई अटैक की। आप देखें जो 26/11 को हुआ था, हमने कम से कम 25 से 30 बार इनको डोजियर भेजे कि साहब जो पाकिस्तानी था वो जिंदा पकड़ा गया, मगर ये कोर्ट में देते नहीं है वो एविडेंस, और बताते हैं, कहते हैं कि साहब हमने मक्की का ले लिया। अरे हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो तो शरेआम घूमते हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं, उनको रॉबिन हुड माना अरे जाता है। उनको तो आप दावत दी जाती है, चिकन हाँ। सीख कबाब, आप चिकन आप बिरयानी, दोनों वजह से माफी मटन चाहता हूं। बिरयानी, ना हाफिज सईद मटन बाहर निहारी, घूमता है ना मसूद अजहर, दोनों डिटेन्ड हैं। डिटेन्ड है सर। और बताइए ना, वो डिटेन बोलते हैं, वो ये वो हाउस डिटेन्ड वो है। हाउस जेल बोलते के हैं। अंदर बाकायदा वो डिटेन्ड है। सोकॉल्ड जो 5 स्टार जेल कोई बना नहीं रखा बात है, हाँ, हाँ, कोई नहीं 5 बात स्टार बोलता। कोर्ट बाकायदा लखपत डिटेन्ड के है। कोर्ट लखपत के 5 स्टार में रखा है, वैसी हालत में आपने आप इमरान खान को नहीं evidence रखा देंगे, जो है। evidence आपने इमरान दिया, खान की मैंने बहनों को देखी आज नहीं है आपने वो पीटा है, घसीटा, आपकी It is पुलिस not ने admissible. खींच के मारा Sir, आज। it is not admissible. लेकिन हमने लश्कर जंग तैयबा पर पाबंदी लगाई, हमने लश्कर नहीं, जंगी नहीं। पर पाबंदी लगाई, यूएन ने लगाई मसूद सर, अजहर तब आपने ने कार्रवाई पर की भी है। पाबंदी लगाई। मैं ठीक है, फिर मैं हमने हसन दुरानी और लोगों को बैन जी। किया। आपने किसको विवेक- बैन किया? हमारे यहाँ आप कोई देखिए ना, कौन सी आतंकी आपने- तंजीम है भारत में? हम किसको बैन करते बताओ जबरदस्ती आपका वाली कौन बात सा है? आतंकवादी है? चलिए ये मैं अपने विवेक- टर्न पे बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, विवेक, मैं हसन दुरानी थोड़ा साहब खत्म- ठीक है, नहीं, सिवाज सर आप विवेक, खत्म कर लिए, फिर दुरानी साहब के पास मैं- जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा, जब तक आप आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक आतंकवाद आपको ही काटेगा। और भारत के साथ, भारत जो है वो यही बार बार कह रहा है, हम आपसे अच्छे रिलेशन चाहते हैं अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ आतंकवाद दें, के मगर खिलाफ- आतंकवाद को आप छोड़ते नहीं हो। आपने अभी भी 2000 के करीब सर, लश्कर ये तौबा जैसे मौत स्टेट के बिठार में, पॉलिसी है, और स्टेट हाफिज सईद पॉलिसी। और मसूद अजहर आपके लिए 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हो। पाकिस्तानी तो देखो, आर्मी ये तय सब करती है, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। वो कहां से कहते हैं ये कि- टेररिज्म कंट्रोल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ये और यही नहीं इनकी करेंगे। पॉलिसी। ये फेस टू फेस वॉर में नहीं आना चाहते, ये प्रॉक्सी वॉर करना चाहते हैं इंडिया Hybrid को warfare, डिस्टेबल करने के लिए। bleed- मैं हसन हाँ, दुरानी ये साहब के पास जा asymmetric रहा हूं। warfare, और grey यहां तक कि zone आतंकियों की warfare बात वो करें, करते हैं। कोट लखपत जेल में हाफिज सईद को किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, ये दुनिया जानती है, पब्लिक डोमेन में है ये। और इमरान खान को किस स्थिति में आपने रखा हुआ, उनके फैमिली को भी आप नहीं मिलने दे रहे हैं। ये तो आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, और आप दोस्ती की बात करते हैं, तालिबान से दोस्ती की दुहाई देते हैं एजाज भाई। बहुत मजे में इमरान खान। इमरान खान मजे में है, हाँ हाँ यस। तो आप उसके रिलीज कर पास दीजिए उनको ये इमरान खान information में। सुन तो- लें। ऐसे मजे- ये ऐसे- information ऐसे सुन लें। मजे तो देखिए सबको ना, दे दो politician फिर। बातें करते हैं, पॉलिटिशियन बातें करते हैं। 90 कैदियों का सेल है जिसमें वो अकेले रहते हैं, 7 मुलाजिम हैं उनके पास। उनका खाना डॉक्टर पहले खाता है, फिर वो खाते हैं, और उनको एक्सरसाइज मशीन हासिल है, अरे तो वॉक बंद की क्यों कर सहूलत रखा हासिल है, है? लॉन बनाकर दिया जब गया है। इतना बड़ा ऐसी जेल तो एरिया ही दे आपके रखा अभी है, किसी को नहीं दी एक होगी जिले में किसी ने। घूमने दें उनको। फिर मैं दुरानी साहब के पास जा रहा हूं। भाई आप, आज की सरकार ना आपके पूर्व प्रधानमंत्री की हो पाई, ना तालिबान से दोस्ती कर पाई, और तो और जंग के 2 मोर्चे और खोल दिए। भारत के साथ तनाव ऐसे ही चल रहा, ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ तालिबान का आप देख ही रहे हैं पूरा मैटर। दुरानी साहब, उसके बाद मरी साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। देखें, अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर जो इशू है, जो मुझे भी बताया गया, या जो स्टार्ट जो बात की गई थी वो तालिबान या टीटीपी का इशू किया गया था, लेकिन बात जो है वो जब शुरू होती है तो फिर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जैसे अभी जो हमारे इंतहाई सीनियर जो पैनलिस्ट आपकी जानब से मौजूद है, जो कि आपके एक्स आर्मी मैन हैं, उन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और हम वो कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जिस वजह से ही ये तमाम दा सिचुएशन जो है हमें सामने नजर आ रही है। हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि तालिबान तालिबान तालिबान, लेकिन अगर आप दूसरी जानब अगर आप देखते हैं तो असल में मसला तालिबान का नहीं है, तालिबान का मसला बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो टीटीपी की जानब से है, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे अभी जो बात हुई है कि 6 तारीख को और 7 तारीख को आपके यहाँ पे आने से पहले, अमीर मुत्तकी के भारत में दौरे से पहले जो था, वो पाकिस्तान ने जो उनके साथ गुफ्तगू हुई, और खासतौर पर रशिया में जो ये सारा कुछ समिट हुआ है वहां पे भी
हमने हमेशा भारत को अपना अफगानिस्तान के अंदर या अमारात इस्लामी को हमेशा एक बात कही है कि आप टीटीपी को संभालें। अभी बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इस बात पे ऊपर बहुत मजबूती से कारबंद हैं कि तालिबान का वो प्रॉब्लम नहीं है जो कि टीटीपी का प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि अभी जो पीस टॉक्स जब हुए थे सबसे पहले कतर के अंदर, जो कि जिसके बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो सीज फायर हुआ था, और उसके बाद जो है वो तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर ये सेकंड राउंड शुरू हुआ है, और सेकंड राउंड का भी जो सेकंड जो राउंड यानी कि थर्ड राउंड जो इस्तांबुल में हुआ है वो बगैर किसी फैसले के वहां से वो खत्म हुआ है। उसके रीजन ये है कि तालिबान ने ये बात कही है कि क्योंकि टीटीपी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वो ज्यादा लड़ाई में ज्यादा मजबूत है, और क्योंकि जब अफगानिस्तान को जब उन्होंने कब्जा किया है तो वो उन्होंने टीटीपी की मदद से किया है। टीटीपी जो है उनका एक बहुत बड़ा हलीफ है, उनका पार्टनर है, और अगर टीटीपी के खिलाफ वो किसी तरह भी वो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली टीटीपी जो है उनके मुल्क के अंदर या अमारात इस्लामी के अंदर जो है एक फसाद की शक्ल में बाहर आएगा, और वहां पे आप जिसे कहते हैं कि रॉयट्स जो है वो फूट पड़ेंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो अगर आप अपने उन लोगों को वहां से नहीं रोक सकते तो फिर पाकिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई के खिलाफ जाए, पहली बात, यानी कि उसी आगे लेके चल रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि आपको ये बहुत सारे लोग जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन जैसे आपको पहुंच जाती है। आपने कहा कि इमरान खान की हालत बहुत जेल के अंदर बहुत खराब है और आफत सईद की हालत बहुत खराब है, तो मेरा ख्याल है इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल मिल चुकी होगी कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से पैसों की डिमांड की थी कि आप हमें इतने अरब रुपए दे दे ताकि हम ये जो है इनको उठा के किसी और जगह पे सेटल कर देंगे। तो ये क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंच सकी? ये हो सकता है मुत्तकी साहब ने यहाँ पे आके वो इन्फॉर्मेशन आपको ना पास ऑन की हो। लेकिन तीसरी बात इसके अंदर जो मैं ये समझता हूँ, और मेरे जो फेलो पाकिस्तान से यहाँ पे मौजूद है उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर सिर्फ एक चीज को मैं ऐड करूंगा, बल्कि इनकी बात को आगे लेके चलूंगा। वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे बार बार हमें एक ही बात बताई जाती है कि अगर आप अपने बैकयार्ड में अगर आप सांप को पालेंगे तो वो सांप आपको डसेगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप सांप को पालते हैं, मदारी जो होता है या स्पेरा जो होता है वो जब सांप को पालता है तो सांप हमेशा उसको डसता है, लेकिन सांप के डसने से मदारी इतनी जल्दी मरता नहीं है जितने के बाकी लोग मर जाते हैं। तो हमें सांप को पालना भी आता है तो सांप को मारना भी आता है, और अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम सांप को मार रहे हैं और दबा के उसको मार रहे हैं। हाँ, अलबत्ता बात ये हो रही है कि मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 30 सालों से अमेरिका के लिए गंदा काम करते रहे। बिल्कुल, देखें मैं इसमें बल्कि खुल के बात कर लेनी चाहिए ना, खुल के बिल्कुल बात बिल्कुल, मैं इस बात के पक्ष में, वो खुल के बात होनी चाहिए। हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि हम खुल के बात को मान लेते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो मुझे किसी के ऊपर किसी के ऊपर ब्लेम की बात नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट ये तो कह रहा हूं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, अब हम उसका मदावा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीटीपी को शह दे रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फ्रंट के ऊपर तो वो आके हमारे साथ लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा टीटीपी के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, तो ठीक है उनको लड़ने दे। इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान और तालिबान का नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का और टीटीपी का है। लेकिन बात ये हो रही है कि टीटीपी को कहीं से सपोर्ट मिल रही होगी, जब टीटीपी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली उसके जो स्पॉन्सर्स होंगे, उनको जो सपोर्ट करने वाले होंगे, उनके लिए जो अच्छा नरम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क है या कोई भी ऐसी कौम है या कोई भी ऐसी हस्ती है, कोई भी फिरका है जो कि टीटीपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, बेसिकली उसके इश्यूज इस वक्त हर्ट हो रहे हैं, उसके जो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम अगर उस पे आ रही है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर, उसके फाइनेंसर्स के ऊपर, उनके सपोर्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज होती है। बाकी अभी आप देख लें कि पूरी दुनिया ने पहले मैं एक चंद सेकंड दे दे, पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के बारे में ये कहा है कि टीटीपी जो है, जो टीटीपी के बारे में ये कहा है कि वो इंतहा से ज्यादा दहशतगर्द तंजीम है, और उन्होंने उनकी वजह से ना सिर्फ पूरे के पूरे मुल्क को जो है वो बैन कर रखा है, वहां पे किसी के साथ तजारत नहीं कर, डायरेक्टली वो तजारत नहीं कर पाते, किसी को डायरेक्टली वो किसी को पैसे नहीं भेज पाते, वो किसी से पैसे रेमिटेंस वगैरह वसूल नहीं कर पा सकते। ये भी आपको भी पता है वो किस तरीके से, कौन कौन से चैनल से वो पैसे अब उनके मुल्क में आते हैं, या कौन कौन से चैनल से पैसे जो है दूसरे ममालिक के अंदर भिजवा रहे होते हैं। तो जब पूरी दुनिया ने उनको ऑलमोस्ट लैंडलॉक कर दिया हुआ है,
तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी दुनिया कह रही है कि वो दहशतगर्द इलाका है और दहशतगर्दों को मारना चाहिए। तो कभी और आपका अगर भाई हुआ करता था, मार रहा है कभी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया आप को तो खुश स्ट्रेटेजिक होना डेप्थ चाहिए। ढूंढ रहे थे, आप आज आपको आपका भाई आतंकवादी लगने लगा, छोटा भाई मैंने आतंकी बन तालिबान गया की आपका। बात ही नहीं की, मैं तो आपने दिल्ली की अपने बात छोटे कर रहा भाई हूं। को आतंकी क्यों बना दिया हसन विवेक- दुरानी साहब? विवेक- आपने अपने विवेक- भाई को विवेक- आतंक के रास्ते पर क्यों धकेल दिया दुरानी साहब? विवेक, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैंने तालिबान की बात ही नहीं की, मैं तो टीटीपी की बात कर रहा मैं हूँ। टीटीपी की और बात पूरी कर रहा दुनिया कर रही है। हूं, भारत मैं भी की टीटीपी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। और टीटीपी जो है, अगर आपको मुझ से ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और ये इंतहाई सीनियर जो हमारे यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, खासतौर पे जो डिफेंस एनालिस्ट है, ये इनका तो बैकग्राउंड भी जो है वो बहुत अच्छी इन तमाम चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। कि इस वक्त टीटीपी की अगर आप बात देखते हैं तो वो ताजिक्स हैं, ठीक है, वो अरब हैं, वो दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो वारलॉर्ड्स हैं जो कि अमेरिका ने वहां पे लाके इकट्ठे किए हुए थे। उनकी वो जो है आगे जो है वो नस्लें वहां पे चलती हुई आ रही हैं, उनके वो लोग चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप पख्तूनों की बात करते हैं या अफगानियों की बात करते हैं, अगर अफगानी इतने ही लड़ाके अगर होते, अमेरिका के लिए आपने गंदे काम किए तो अब अमेरिका की गंदगी भी साफ कीजिए, साफ सीधी सी बात है। मैं वापस आता हूं। मरी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी रही, ये छोटे छोटे टेरर आउटफिट्स बनाने की, क्रिएट करने की, या फिर एक और पॉलिसी रही कि अलग अलग देशों के लिए जंगें लड़ने की पैसे के बदले में, चाहे वो जॉर्डन के लिए हो, चाहे वो रशिया के लिए हो, चाहे वो नेटो के लिए हो, चाहे वो अमेरिका के लिए हो। तो ये जो तंजीमें बनी है इनको चैलेंज कर रही हैं आज, और आज इनको आतंकवाद दिख रहा। जब हम इतने दिन से कहते रहे भाई आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तब हमारी बात इन्होंने अनसुना कर दिया और आज कह रहे हैं कि भाई आज जो है ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मरी साहब, विवेक भाई, एक बात जो आपने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने कहा, जी इसने खाया भी बहुत पिया भी बहुत, स्पेशली अफगानिस्तान के बलबूते पे 40 साल से खा रहा पी रहा है, और इसी खाने पीने के प्रोसेस में इतना रिलैक्स हो गया, ये अफगानिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस समझते हैं। ये आप देखें कैसे उधर डिस्टिंक्शन करते हैं पाकिस्तान के नुमाइंदे, वो पठान है, वो ताजिक है, वो फारसी बान है, ये ऐसे मैनेज करते हो। अफगानिस्तान से कौन आए, इधर पश्तूनों का नौकरी चौकीदारी 40 साल तक अफगानिस्तान के नाम पर खाया। हाँ, 40 साल तक खाया, कभी यूएसएसआर से खाया, कभी अमेरिका से शायद फिर अभी ताजा कुछ पेटी बंद माल आया है। जो मजाक का बात तो ये, जब नेटो से आया पावर में आए तालिबान जब पावर में आए, सबसे पहले आईएसआई का चीफ उधर भाग के गया, जुबिलेशन में खुशी मना रहा है कि हमारा दोस्त आ गए। दोस्त आपका किस बलबूते पे? 20 साल आपने अमेरिका से पैसा लिया, तालिबान के सारे लीडरशिप को आपने एलिमिनेट किया, या पकड़ के दे दिया अमेरिका को, या मार दिया। वही तालिबान जो आज बैठा है पावर में। हम बलोच और जो अफगान हैं, हमारा हिस्टोरिकल सकाफत एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा सब कुछ एक है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्युनैलिटी नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे पश्तून भाई और अफगान भाई इस पेज पर आ गए हैं कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया दुश्मन को। हमारा कॉमन दुश्मन है फैशिस्ट पंजाबी पाकिस्तानी, तो वो सारे रीजन का दुश्मन है, मुल्क का, दुनिया का दुश्मन है, इंटरनेशनल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हम तो उनके हाथों से पिसे 80 साल से, अफगानिस्तान 40 साल से। तो अभी हम सब साथ मिलके, हमको एक तवक्को है कि अभी अफगानिस्तान हमारा एक रेफ्यूज हमेशा था हिस्टोरिकली, लेकिन अभी जो इस्लामी लॉ वहां पर है, इस्लाम भी कहता है कि आपके नेबर को तरजीह दिया जाए, आपके नेबर को हेल्प करें। हम अफगान गवर्नमेंट से, तालिबान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप एक्टिवली हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें हमारे जंग आज़ादी में पाकिस्तान के खिलाफ। हम बिल्कुल ओपनली हम इस सपोर्ट का डिमांड कर रहे हैं आपके चैनल के जरिए से, और हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने पहचान लिया इस सांप को, हमारे रीजन का जो सांप है जो सबको डसता है। हम तो प्राइमरी विक्टिम है, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं। ये तो आपने पूरे मुद्दे को यूटर्न दे दिया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का विक्टिम है अफगानिस्तान, तालिबान, बलूचिस्तान, सिंध। पाकिस्तान विक्टिम नहीं है। एजाज अहमद जी, ये तो बड़ी बात कह दी मेहरान मारी ने। वो कह रहे विक्टिम बलूचिस्तान है, विक्टिम तालिबान है, विक्टिम अफगानिस्तान है, विक्टिम इंडिया है आपकी हरकतों का। विवेक में मेहरान बरी जैसे लोगों की बात को आपको ज्यादा लिफ्ट इसलिए नहीं कराता है कि ये खुद तो भागे लंदन, मेरे बात को और आज तक मुझे बलूचिस्तान में, एक मिनट मेहरान, आपकी बात में मैं चुप रहा हूं, इसलिए आप मेरी बात में चुप रहिए, ठीक है?
जब से पाकिस्तान बना है आज तक मुझे बताइए कोई पंजाबी वहां गया वजीर आला बना, कोई पंजाबी जाकर वहां गवर्नर बना? सारे या बलोच होते हैं। मुद्दा ये है एजाज भाई, मुद्दा ये है कि आपके एक्ट ऑफ टेररिज्म का विक्टिम ये साउथ एशिया है ना। मेरी बात सुनने देना मुझे। हाँ। नहीं, इसको भी आंसर कीजिएगा, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपके एक्ट ऑफ टेररिज्म का विक्टिम साउथ, ये ग्लोबल साउथ है। विवेक मेरी बात पूरी हो जाने दें। हाँ। मैंने बलूचिस्तान का कई दफा विजिट किया। ये कहते हैं कि जी पंजाबी फाशिस्ट है और ये है और यूं है और वो है। वो पंजाबी जो बेचारा मजदूरी करने जाता है, जहां मजदूरी आप नहीं करते, वो बेचारा मजदूरी करने जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड देकर आप उसको बात पंजाबी फैशिस्ट है। है, क्या वो फाशिस्ट है? गरीब तरीन आदमी सराइकी बेल्ट का, ठीक है। 400 आदमी अब तक ये पिछले 6-7 महीनों में मार चुके हैं। ये गरीब आदमी है। इनके सरदार अब स्कूल खुलते हैं बलोच बच्चों के लिए, इनके सरदार उसमें जानवर बांध देते हैं। स्कूल नहीं खोलते, अस्पताल नहीं बनाते। ये आपके फिक्र करने का बात ही नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ये मुझसे ज्यादा ये मुझसे ज्यादा चीजें नहीं जानते। मैं इस जमीन का बेटा हूँ, आपकी तरह मफरूर नहीं हूँ। मैं इस जमीन का बेटा हूँ, इसी जमीन पर रहता हूँ। मैं जाता हूँ, ग्राउंड पर जाता हूँ, काम करता हूँ। बिल्कुल जाइए, फौज आपके साथ है, कैसे नहीं जाएंगे? दुनिया में दो चीजें आप अकेले आ जाए बलूचिस्तान, एक का नारा और एक नारा, ये दो बड़ी खुशकुन चीजें होती हैं। मजहब का नारा पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया और अभी ये तालिबान वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में भी इस नारे ने बड़ा आपके लिए भी बड़ी एम्बैरेसमेंट पैदा की कि हमने ये देखा कि ऊंची जात के हिंदू निचली जात के बंदे को बिठाकर उसके मुंह पर वो कर रहे थे, यूरिन पास कर रहे थे। ये भी वीडियो चली है ना। दूसरा नारा होता है ये आजादी का। ये इस जैसे लोग, मेहरान जैसे लोग, वो जो क्या हरब्यार मरी जैसे लोग, बरामदा बुख्ती जैसे लोग, खुद वो स्विट्जरलैंड में महल बनाते हैं और इन लोगों की गर्दनों का सौदा करके और उसमें दौलत में इजाफा करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो बरामदा बुख्ती है या ये है, अरे भाई साहब, दूसरा बरी, में कितना इजाफा हुआ? डिविएट कर गए किसी गरीब बलोच के अफसासों में इजाफा हुआ। अरे वो कह रहे हैं ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, करते हैं वहाँ की आर्मी ने। ये अफगानिस्तान से भी मफादात लेते। अरे आप उनको छोड़िए, आप वापस मुद्दे पर आइए। गरीब आदमी को ये मारते, ये ठीक है, मुद्दे पर आइए। वो कह रहे हैं, आपको लगता है गरीब मार रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। विवेक भाई, वो पेटी मैं लेके गया था डोनाल्ड ट्रंप के सामने पत्थरों का। ये व्यापारी तो सारे दुनिया से भीख मांग रहे हैं, हम बलूचिस्तान को बेच रहे हैं ओपन मार्केट पे। इनको फिक्र है कि फाशिस्ट पंजाबी थे। 4-4 साल का बच्चा फाशिस्ट पंजाबी होता है, ठीक है? नहीं, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, आप जैसे ग्रोन अप होते हैं। आइडेंटिटी देखकर मारते हैं। शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को। अपनी बात करते हैं, खुद तो भाग गए लंदन, वहां मदरसे बैठे हैं। यहाँ बेचारा गरीब बलोच पिसता है, उसके गरीब बलोच आपके डंजन्स में टॉर्चर हो रहा है। उठाते हैं क्योंकि इनके सरदार, इनके माई बाप वो उनका इस्तेसाल करते हैं। अरे एजाज भाई, हरब्यार बरी के इलाके में, बरमदाग के इलाके में कोई बेचारा गरीब सर नहीं उठा। अरे वो कह रहे हैं वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप छोड़ दीजिए ना बलूचिस्तान था, उसको बेचारे को मार मार के भगा दिया हो रही है। आपकी सुपर सोल्जर बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए। पंजाब के पंचायत तो उधर बिल्कुल नदियां बह रही हैं दूध के, शहद के। पंजाब में तो सब मरी साहब मैं आ रहा हूं, कंट्रोल कर लेंगे। अब बाद में बलूचिस्तान पे बात में जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने की है, ये डेवलपमेंट के मुखालिफ हैं। जिन इलाकों पर इनका कंट्रोल है, चाहे वो खुशदार हो, वड हो या कोई और हो, वहां को देख लें और क्वेटा को देख लें। क्वेटा पर इनका कंट्रोल नहीं होता। क्वेटा पर कोई मतलब उसमें सब लोग होते हैं, असेंबली होती है। क्वेटा की तरक्की देखें और इनके इलाकों की तरक्की देखें। बलोच नौजवान बहुत जबरदस्त नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है। ये उनको खराब करते हैं। कैसे लोगों को बिठा देते हैं? ये अपने दुनिया के बबल में रहते हैं, हकीकत से गाफिल है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बेसिकली क्या कर रहे हो, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, उनका मरे हुए उनका गधे को प्रमोट कर रहे हैं। वो उनका जज्बा है अपने देश के प्रति, वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता उनका हूं देश नहीं है जी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो बात मैं कह रहा हूं, एजाज भाई वापस लौटूंगा आपके पास। आप बलूचिस्तान में चले गए, सिवाल सर काफी देर से वेट कर रहे हैं और दुरान साहब की समय सीमित है। इतनी जरूरतमंद है तो यहाँ बैठकर हमसे लड़ें। नहीं, जो बात सामने है उस पर डिबेट रखते हैं। अभी ये बात सामने आई, ऐसा कोई सजा नहीं जिसको आप लोगों ने ठगा नहीं। भाई आप लोगों ने तालिबानियों को धोखा दिया, आप लोगों ने सिंधियों को धोखा दिया, आप लोगों ने बलूचिस्तानियों को धोखा दिया। इनमें अखलाकी जरूरत है। आपने केपी में आपने बम गिरवाए, स्ट्राइक करवाया। इस्लामाबाद में
मैं कह रहा हूं आप तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, के लिए भी तो फिर 25 करोड़ रुपए वो फिर ले लेता तालिबान दिल्ली को कैसे जाकर। मना पाते आप? क्यों तालिबान आपसे दूर हो गया, जिस तालिबान को आप अपना ही भाई कहते थे, छोटा भाई कहते थे, भाई हमने सांप को दूध पिलाया, सांप का पेट भर गया तो पीछे हो गया, बस अल्लाह ला खैर। इसी तरह ये सांप है, इनको भी दूध पिलाया, इनको मतलब बहुत जो पाकिस्तान की बात माने, खैर बख्श मदी साहब को क्या किया वो गया, अताउल्लाह खरगोश, बेंगल और उनको जो नहीं वज़ीर आला माने वो दिया सांप। गया, उनका बेटा वज़ीर आला रहा। जब वो वज़ीर आला थे तो सब कुछ ठीक था, ठीक है जी। अगर भी आज बलोच ही तालिबान वज़ीर आला होता ना, भाई गवर्नर क्या जो है वो क्या बलोच दुश्मनी हो गई होता है तालिबान से? बलूचिस्तान का। टीटीपी आपसे तो मार नहीं रहा, टीटीपी 2007 से मार रहा है। साहब हम उनको 5 साल से ये कहते हैं कि आप टीटीपी, अगर आप टीटीपी से आपका ताल्लुक नहीं है तो उनको निकाल दीजिए। टीटीपी के लोग कहाँ हैं? वो मैंने कह रहे आपसे पाकिस्तान शुरू में सवाल में किया था, है, वो कह रहे उनके पास है ही आपसे नहीं। शुरू में सवाल किया था, देखिए ना, मैंने आपसे शुरू में ये सवाल किया था, मुल्ला फजलुल्लाह और शाहिदुल्लाह शाहिद कहाँ मारे गए थे? मुल्ला फजलुल्लाह कुनड़ में मारा गया था, जो अफगानिस्तान का प्रोविंस है, नौरिस्तान से नीचे, ठीक है जी। ये इस बात को तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमें 10,000 रुपए दे दें, हम उनको पीछे कर देंगे। हमने कहा हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, लेकिन हमें गारंटी कीजिए कि आपकी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी फॉर टेररिज्म। आपने कितने देशों को गारंटी दी? आपने हमको तो आज तक गारंटी दिया ही नहीं। बात वो है, भारत इतना पीसफुल देश, आपने हमें गारंटी दी कि आपकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। उनको मार लेते हैं वो उनसे। आप गारंटी देते नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? पहले दीजिएगा तब आपको कुछ मिलेगा। मरीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर और दुरानी साहब आपके पास आ रहे हैं। मरीज साहब जल्दी से। आपको इनके गुफ्तगू से अंदाजा होगा इनका ऑडेसिटी और चिशम सफेदी जो फारसी में कहते हैं, ये हकीकत से टोटली डिट्रैक्टेड है। ये सोच रहे हैं कि बलोचों को भी बताएंगे कि हमारा जिंदगी हम कैसे जिए, अफगानिस्तान के अफगानों को भी बताएंगे कि उनका जिंदगी का नहीं, कैसे लेकिन कंडक्ट ये करें। देखिए कमाल की बात, मैं ऑडेसिटी की बात मैं एक्सेप्ट इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये कहते हैं कि हमने तालिबान को कहा कि आप हमें लिख कर दीजिए ऑन पेपर बिल्कुल कि आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं होगा। हमने तो कहा आप वर्बली कह दीजिए पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं होगा। मैं कहता हूं मैदान में आइए और आज कह दीजिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। कोई एविडेंस ही नहीं देते। आप जो दुनिया से आप जो हेल्प सीख कर रहे हैं, पहले उस ग्राउंड पर अपने आप को प्रूफ तो कीजिए। सिवाज सर, पानी का पानी हो जाएगा। आप जाफर एक्सप्रेस के मैं लिए कह रहा हूं पहले उस मुश्तरका ग्राउंड को प्रूफ तो कीजिए। तहकीकात पर राजी हो जाए। आप तहकीकात मांगते हैं, आप सबूत, आप तहकीकात सबूत मांगते हैं। हमने आपको 10 साल से सबूत दिए, 20 साल से सबूत दिए हमने आपको। कौन सा सबूत नहीं दिया हमने आपको? क्या दाऊद इब्राहिम आपकी जमीन पर नहीं है? देते हैं अखबारी क्या हाफिज सईद आपकी जमीन पर नहीं है? क्या मसूद अजहर आपकी जमीन पर नहीं है? सबूत नहीं होता। ये तराशा सबूत नहीं होता। अपना अखबारी तराशा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अच्छा मुझे ये तो वही वाली बात हो गई। ये बताइए, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं वापस। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? समय सीमित है इजाज भाई, समय सीमित है। वो जिन लोगों ने जहाज अगवा करके मसूद को छुड़ाया था, वो जहाज को कहाँ ले गए थे? काबुल, वहीं ले गए थे ना, वहीं उतारा था जहाज। और किसकी मदद से ले गए थे? किसके साथ बैठे? ये और मसूद अजहर कहाँ आया था? नहीं, और किसकी मदद से ले गए थे? और कौन उसमें बैठा हुआ था? वो आतंकी कहाँ का था? आप आज उसके साथ बैठे हैं। सिवाज सर, भाई कह रहे हैं नहीं देखो काबुल में आप दुनिया और उसने फ्यूल कहाँ रिफ्यूल करवाई? बड़ा मंदिर बनाएंगे नहीं, उस विमान में तेल कहाँ भरा गया? $50 मिलियन में कौन सा मंदिर बनेगा? उस विमान में रिफ्यूलिंग कहाँ की गई थी? दीजिए। अच्छा अभी मैं बताऊं, सिवाज सर, देखो सच्चाई ये है, पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा तंग में है और वो ये कह रहा है कि भाई आतंकवाद फैल रहा है, हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं। टीटीपी नहीं, वो कह रहे हैं हमें तालिबान से रिटर्न में गारंटी चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। मैं कहता हूं आप लिख के दीजिए पहले दुनिया को, आपकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। एब्सोल्युटली मैं तो ये कहता हूं, लोग गए हैं हमारे, अभी सुन ले, आप सुन ले, नहीं तो मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं। ग्लोबल पीस किसी और मुल्क ने नहीं दी है। अच्छा अभी सुन लेना, अब मैं ये कहता हूं जो पाकिस्तान है इसका डबल चेहरा। आपके यहाँ दर्जनों लोग हमारे पास हैं, कुलभूषण यादव आपका हमारे पास है। कहां से पकड़ा था उसको? कुलभूषण जाधव को आपने चावल उठा लाए थे, कह रहे जासूस है। आपके खिलाफ कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है। ऐसे पिलूरे हमारे पास बहुत है। विवेक, कैन आई स्टार्ट नाउ? बात करते हैं दुनिया में आतंक आप फैलाते, विवेक दहशत आप फैलाते हैं, इल्जाम हम पर एजाज अहमद जी क्या बात कर रहे हैं यार? बच्चों वाली बात कर देते हैं आप कभी कभी। अब फैक्ट पे बात कीजिए ना। विवेक, कैन आई स्पीक नाउ? सिवाज सर प्लीज, थैंक यू। आपके सजाएं मौत हुई। अभी थोड़ा एजाज साहब थोड़ा चुप रहे। देखो ये सच्चाई है। थोड़ा सा जमीर जिंदा रखिए एजाज साहब, थोड़ा सा जमीर बचाए रखिए। या ये जमीर भी पाकिस्तान के लोगों ने नीलाम कर दिया। रुक जाइए एक सेकंड, सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं?
श्रीवास्तव। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि अगर वो आतंकवाद अपने देश में रोकना चाहते हैं तो ये डबल पॉलिसी छोड़ दें गुड और बैड टेररिज्म की। हमने इनको इतने एविडेंस दे दिए, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के 2,500 के करीब लोग बैठे। ये हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, जब 6-7 रात को हमने इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया था, ये मुदीरका में, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर किया, तो वहां पर 150 से 2 आतंकवादी मारे। वही तो थे, वो आतंकवादियों को आप पालते हैं, पोसते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनको आप रॉबिन हुड मानते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है ना, तभी तो पाकिस्तान के बहुत महंगा पड़ रहा है। और ये टीटीपी आसमान से नहीं गिरे, ये कहीं ना कहीं मदरसा जिनके पाकिस्तान में ने ही उनको ट्रेन किया था। और अभी क्यों कह रहा है अफगानिस्तान, वो कह रहा है कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आपने पाले, आपने पोसे, आपने क्रिएट किया, आप इनको संभालें। तो ये सच्चाई। और जो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, ये एक सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का और सबसे रिच है रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल सब मिलता है वहां पर, मगर सबसे पुअर है क्योंकि पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया इसको। और पाकिस्तान ने जो ये गवादार है 1958 में ओमान से लिया था, आज 18 से 20 हजार के करीब यूथ मिसिंग है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके पंजाब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान तो कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, इसको तो उन्होंने जबरदस्ती 1948 में लिया। तो सच्चाई ये है पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो तालिबान से जंग होकर रहेगी है, और ये या तालिबान पाकिस्तान में बात बन सकती है? आज की तारीख में क्या गुंजाइश है आपकी नजर में एज अ डिफेंस एक्सपर्ट? मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान और तालिबान की कभी भी बात बन सकती है, क्योंकि इनके बीच में इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन है, क्योंकि वो कभी भी दूर नहीं होंगे। मैं ये सच्चाई से कह रहा हूं कि डूरन लाइन को नहीं मानता अफगानिस्तान, और ये फेंस करने की कोशिश, पश्तून ये जाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से सरिया लोग जाना चाहते, 30 लाख लोग इन्होंने भगा दिए। अब वो कहते हैं वो तो आपके पास पले पाले और ये आपने अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिए। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी। और ये रिलेशन, ये तो अच्छी खबर नहीं है दुरानी साहब आपके लिए। मुझे ये लगता है, और इसमें जितनी भी गलती है वो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये सोचा कि अफगानिस्तान, उसको तो तालिबान तो हमारे जो हम बोलेंगे वही करेगा, क्योंकि हमने तो इनको पाला था, पोषा था। ऐसा नहीं होता। तालिबान ने ये कहा है कि हम तो स्वीकार कर लिया, अगर हम सांप पालना जानते हैं तो सांप के फन को कुचलना भी का हुनर भी हमें आता है। लेकिन तालिबान तो मुझे लगता है सांप आपके लिए तो वो पाइथन बन चुका है, वो एनाकोंडा भी कह लीजिए आप लोग उनको तो आतंकी तो कह ही रहे हैं दुरानी साहब। चले वो आपकी इख्तरा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये बात कही थी कि जैसे ही हम टीटीपी को मार रहे हैं तो टीटीपी को जो उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको यकीनी तौर पर तकलीफ होती है। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उनमें से चंद लोग हैं उनको यकीनी तौर पर तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो कहते हैं कुछ तो नजर आते हैं कुछ। खैर एनीवेज, दूसरी बात ये थी कि अभी बार बार जो आपने ये बात कही कि पाकिस्तान ने जो है वो 40 लाख बंदे को निकाल दिया। देखिए, पाकिस्तान ने अभी 40 लाख बंदे को निकाला नहीं है, पाकिस्तान अभी थोड़े बंदों को निकाला है, लेकिन मानता हूं पाकिस्तान निकाल रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ईरान अपने मुल्क से क्यों निकाल रहा है? उसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं वो अपने मुल्क से अफगानियों क्यों निकाल रहे हैं? फिर उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप देखते हैं तो यूरोप जो है उसने तो तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जो है वो भी निकालने के लिए अब पूरी तैयारी कर बैठा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखते हैं तो अमेरिका से भी तकरीबन कोई 1 लाख के करीब जो है उन्होंने वो बंदे बाहर निकाले। हाँ, तीसरी बात ये थी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी खवातीन ऐसी जो थी, अफगानियों की खवातीन जो थी, जो कि मुतरजम के तौर पर या ट्रांसलेटर के तौर पर उनके साथ काम कर रही थी, जो कि बाद में उन्होंने उनके साथ शादियां भी करनी। और वो जब वहां पे गए हैं, जब C-130 यहाँ से भर भर के लेके गए थे, तो वो उसके साथ जो है वो अपनी अपनी फैमिलीज को भी साथ ले गई हैं। तो ये इसलिए जो अभी आप देखेंगे तो दुनिया में एक नॉर्मल प्रोसीजर है, अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। भारत से भी अभी कई बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए हुए हैं उनको भेजा जा रहा है, रोहिंग्याओं को भेजा जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आपने इतनी बड़ी संख्या में एंट्री कैसे दी? मैंने सबकी गुफ्तगू सुनी है, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। काइंडली आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, मैंने जैसा आपको पहले भी बात कही है
कि पाकिस्तान का अगर मसला है तो वो सिर्फ सिर्फ टीटीपी के साथ है। और हमने ये बात मैं मानता हूं, जैसे मैंने पहले बात कही है, मैं इसको सीना ठोक के कहता हूं कि हाँ हमने गलती की थी, और लेकिन अब हम उस गलती को सुधार रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि अब वो जो गुड तालिबान या बैड तालिबान है, वो सिचुएशन कब की खत्म होगी। वो जमाने लुट गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, और हार्ड स्टेट की वजह से जो सिचुएशन आपको इस वक्त समझ आ रही है, वो आप ये समझ रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जालिम हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप अभी भी देखते कि पाकिस्तान के अंदर अभी जिसा आपने जो है वो जिसा खास तौर पे तहरीक इंसाफ की अगर मैं हुकूमत की बात करता हूँ या इमरान अहमद खान नियाजी साहब की बात करता हूँ, वो तो अभी भी जो है वो चाहते ही है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है या टीटीपी जो है वो यहाँ पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि तालिबान और टीटीपी जब उन्होंने ये कहा था, जब आप ही ने इसी प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो फिर उन्होंने किया क्या था? उन्होंने वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान ने यहाँ से मार के भगा दिए थे 40,000 से ज्यादा, वो वापस कौन लेके आया था? इमरान अहमद खान नियाजी साहब लेके आए थे। और अब अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तालिबान को मारने के ऊपर या तालिबान को यहाँ से मुल्क से निकालने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं देखता हूँ तो दो पार्टीज है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक पार्टी वो है जो कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, और दूसरी पार्टी वो है जिस मुल्क के चैनल के ऊपर मैं इस वक्त में बैठा हुआ हूं। पहली बात। दूसरी बात है कि आप ही को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जो है ना जेल के अंदर रखा हुआ, उसकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो भाई ये हमारा इंटरनल इशू है, हम उसकी बहनों को उसको मिलने दें या ना मिलने दें, हम उसको वहां पे खाना दें या ना दें। आप देखिए दुनिया का कोई भी मुल्क, आपके मुल्क के अंदर भी किसी किस्म के जो भी अगर सियासी कैदी है या आपको किसी भी किस्म का कोई मुजरम है, तो क्या हमने कभी उसके ऊपर कोई डिबेट की है? हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास करने को और बहुत सारे काम है। आपके पास अगर कोई स्टोरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर लेके चलेंगे। आप इस बात को छोड़ दें। इमरान खान हमारा इंटरनल इशू है, लेट अस डू, ठीक है, हम उसको लेकिन हमें देखिए हमें क्या है कि सुन ले विवेक, सुन ले आप ऐसे बगैर मैं चाहता हूँ बीच बीच में सांस ले लिया करें। आप ऐसे बोलते लगातार बोलते जाते हैं जिससे कि मैं थोड़ा सा परेशान चिंतित हो जाता हूँ। सुनिए मेरी बात। तीसरी बात मैं खत्म करने का मुझे आप 30 सेकंड दे दे, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। तीसरी बात ये है कि अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज ही के दिन जो है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसके अंदर उन्होंने खुलेआम ये बात लिखी है कि भारत इंतहाई बुरी तरह पाकिस्तान के हाथों मार खा चुका है। अगर तो अमेरिका झूठ बोल रहा है, रिपोर्ट जमा हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, और रिपोर्ट अभी आज ही जमा हुई और आज ही पाकिस्तान के असद दुरानी के पास पहुंच गए। अरे भाई इतना क्यों फेंकते हैं आप लोग? आपके पहलगाम भाई साहब दुरानी साहब ना फेंके इतना, क्यों फेंक रहे हैं इतना? आप पाकिस्तान से, कराची से, लाहौर से, कहां से बैठ के फेंक रहे हैं, यहां तक आप फेंक चले आ रहे हैं। खातून फीमेल ग्रुप कैप्टन, फजाइया की ग्रुप कैप्टन, मैं सुनिए मेरी बात, ठीक है, अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मेरे पास सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, मेरे पास आपके रनवे के बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, मेरे पास हमले के विजुअल भी हैं, मैं सब दिखा दूंगा, मुझे 2 मिनट लगेगा। सुनिए मेरी बात। अब बात ये है कि हमने जो किया सो किया, अब काबुल के पठान क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। हमने जो किया सो किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने तो जो करना था कर लिया। हाँ, हमारा एक और दूसरा भी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपके कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, तो फिर तैयार रहिएगा, मैं दोबारा कह दे रहा हूं। 7 ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट्स वर शॉट डाउन, 7 ब्रांड न्यू, 8th वाज बैडली डैमेज्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रम्प कह रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके आप मानिए ट्रम्प की बात, रिपोर्ट हम अपनी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान के पास हिंदुस्तान की रिपोर्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, वही इसमें बहुत डिबेट कर चुका हूं मैं, इसलिए इस टॉपिक पर दोबारा नहीं जाऊंगा। हम तो आपसे लड़ भी नहीं सकते, मैं दोबारा इस पर नहीं जाऊंगा। हम तो आपसे लड़ नहीं सकते, हम तो नहीं लड़ सकते, तो बात सच्चाई है भाई साहब। हमारी एक कंपनी का, हमारी एक सिंगल कंपनी का जितना, हमारी एक सिंगल कंपनी का जितना एसेट है, मार्केट टर्नओवर है, उतना आपका जीडीपी नहीं। आप नहीं लड़ सकते, बात तो सही है। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। मुझसे देखिए, अरे मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, तालिबानियों से लड़ लीजिए पहले। इसका जो थोड़ा एनर्जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर, थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए भाई साहब। यहाँ पे अभी तालिबानियों से मुकाबला करने के लिए थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए दुरानी साहब। कल को आप इमरान खान की कस्में खाते थे, और आज आपने फील्ड मार्शल मुनीर के लिए आपने पलटी मार दी। दुरानी साहब कल तक पीटीआई के बड़े अच्छे स्पोक पर्सन हुआ करते थे,
इमरान खान के ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने, लगता है इन्होंने भी अपने फील्ड मार्शल के सामने सरेंडर कर दिया। खैर, मैं आपके पास वापस आऊंगा जल्दी से। सिवाज सर का एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा 10 सेकंड का। सिवाज सर, मैं कह रहा हूं थोड़ी ऊर्जा बचाइए, अभी उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। देखो, सच्चाई है कि ये ऑपरेशन सिंदूर की बात जो कर रहे थे, अभी पॉज है ऑपरेशन सिंदूर 1.0। और अगर आप देखें, भारत के जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बताया कि ये तो जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और कहने अभी का मतलब दिल्ली में जो ये रेड ब्लास्ट फोर्ट- हुआ है रेड उसमें फोर्ट- रेड फोर्ट, मैं वही कह रहा था, हाँ। रेड फोर्ट के अंदर जिस प्रकार से कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तुर्की से जो उकासा था, उकासा के हैंडलर जो थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रूव कर देती है कि वाकई पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि इसमें अभी भी जैसे मोहम्मद तो के इस बार हम आपको तारे हैं, सबूत दे के फिर ठोकेंगे। हाँ, फिर ठीक इस बात। बार वो छोड़ेंगे। इस ये बार याद सबूत रखो, हम पहले बार देंगे। बार इसी को पिछली कह बार रहे सबूत बाद हैं में कि दिया था आप हमने। आतंकवाद को लड़ना चाहते हैं और तो उधर आतंकवाद तालिबान भी छोड़ है, दें। एजाज भाई, उधर तालिबान, इधर हिंदुस्तान, बीच में फंसा पाकिस्तान। चलिए, अब ऊपर वाला ही मालिक है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।